गया जिला जहां टोभी ब्लॉक में लगातार धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई ब्लॉक का कर्मचारी ने, कोई प्रभारी ने आके कुछ भी सही आश्वासन तक नहीं दे पाए हैं। सर, आप धरना प्रदर्शन किस लिए बैठे हुए हैं? सर, ये धरना प्रदर्शन हम लोग को भूमि अधिग्रहण के खिलाफ, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मिलीभगत से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और ये इसकी जाल में किसानों को फंसाया जा रहा है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। सर, अभी जो ज़मीन आपको जो लिया जा रहा है वो कौन सा पंचायत से ज़मीन लिया जा रहा है? ग्राम पंचायत खराटी से 12 रेवन्यू विलेज को लिया गया है और एक कुरमामा पंचायत से एक बभनदेव रेवन्यू विलेज लिया गया है। 13 मौजा है कुल। सर, जो भी ज़मीन लिया जा रहा है वो तो बिहार सरकार या कोई भी केंद्र भी सरकार, तो उसको तो मुआवजा तो दिया होगा। सर, केंद्र सरकार का कहना है कि जितनी भी ज़मीन अधिग्रहण हुई है वो प्रत्येक प्लॉट के हिसाब से हमने पूरी अमाउंट बिहार सरकार को दे दिए हैं, लेकिन बिहार सरकार यहाँ पहले 20 से 25% बिहार सरकार ज़मीन को मुआवजा की राशि भुगतान कर दिया और 75% किसानों को उससे वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ ये आक्रोश कहिए, ये आंदोलन कहिए, उसी का बैठक है। सर, तो बिहार सरकार जो ज़मीन है खराटी पंचायत में कितना ज़मीन है, लमसम लिया जा रहा है कितना ज़मीन? 13 रेवन्यू विलेज मौजा जो है उसमें 80% ज़मीन बिहार सरकार से है और वो 1680 एकड़ में लगभग कॉरिडोर का क्षेत्र फैलाया। अमृतसर दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर के नाम से क्लस्टर सेंटर गम्हरिया को बनाया गया है। इसमें 680 किसान ऐसे हैं जो संपूर्ण बिहार सरकार से ही जीवन यापन करते थे, पूर्वजों से ही उनका जोत कोड़ करके उसी में जीवन यापन करते थे। सर, बिहार सरकार जो ज़मीन का मुआवजा दे रहे हैं कि नहीं? बिहार सरकार मुआवजा जो हाई कोर्ट से डिग्री मिला हुआ है और उसका केवाला है उसको नहीं दे रही है। जो परवाना है उसको कुछ के मिला है, कुछ के तरह तरह के 87-88 का परवाना है उसको नहीं कह रहे हैं। हाँ, बहुत सा परवाना का पेमेंट नहीं हुआ है, कुछ परवाना का भी पेमेंट हुआ है। सर, कितना ज़मीन जो रैयती ज़मीन है, जो खतियानी जिसको बोले जाते हैं हम लोग, उनका कितना रेट दिया जा रहा है एक कट्ठा का? 20 साल 25 साल पुराना जो रेवन्यू है रजिस्ट्री ऑफिस, उसके मने कि 4 गुना मिल रहा है, जो कि हम लोग के बाजार मूल्य के 4 गुना मिलना चाहिए रेवन्यू का। जो रैयती ज़मीन है सर, अभी का मांग कितना, आप लोग जो ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा मांग कितना किया जा रहा है कि कितना दे दे कि हम लोग खुश हो जाएं? कम से कम आज का रेट जो है बाजार का, उसको हिसाब से 4 गुना अगर मिलता है अभी तो बाजार। 4 गुना कितना मतलब अभी मांग कितना? कट्ठा हो जाए 8 लाख 2 लाख रुपये कट्ठा से कम कहीं ज़मीन नहीं है। 8 लाख रुपये कट्ठा कम से कम मिलना चाहिए। और हम लोग का जितना भी ज़मीन जा रहा है किसान का, उसका संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था हो, पानी बिजली का मुफ्त व्यवस्था हो और डॉक्टरी व्यवस्था मुफ्त हो, यही हम लोग का मांग है। अगर सरकारी काम पर अगर बाधा डालते हैं तो फिर 353 धारा लगेगा आप लोग के साथ, और भी कई प्रकार का जो समस्या है वो समस्या तो झूलना पड़ेगा आप लोग का। झूलने के लिए तैयार है। हम लोग को उचित मांग है, मांग सरकार दे, यही हम लोग कहना है। महोदय थोड़ा सा और बोलते हैं। बोलिए। आपने जो बात कहा कि 353 धारा, तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ महोदय कि 300A सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसान को अनुमति नहीं होगी तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो हम भी 300A के खिलाफ उस पर रीट याचिका दायर करेंगे, हाई कोर्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अगर जो आप लोग रेट मांग रहे हैं अगर रेट मिल जाएगा तो आप लोग फैक्ट्री बनाने दे दीजिएगा भैया। देखिए, सबसे पहली बात तो फैक्ट्री बनाने की जो बात चर्चा चल रही है, इसमें हमारी जो लड़ाई है ना, पैसा से पहले लड़ाई है मिट्टी की, ज़मीन की। अगर वो हमें पैसा अगर दे के जाते हैं आज एक कट्ठा के बदले, अगर वो हमें 8 लाख भी दे के जाते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि वो 8 लाख से हमारा क्या रोज़गार मिलने वाला है, 8 लाख से क्या हमारे परिवार को घर चलने वाला है? भैया, फैक्ट्री बनाएगा उसमें तो आप लोगों ही का रोज़गार दिया जाएगा कि बाहर क्षेत्र का रोज़गार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर वो इस तरीके के बातों को लेकर के चलते हैं कि हमें रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन जब अभी से ही फैक्ट्री के ऑनर्स का या फैक्ट्री का जो मैनेजर या जो भी है फैक्ट्री का मालिक अभी से वो अपना नीति दिखा रहा है वादे से मुकर जाने का, तो कल चल के उसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे परिवार को या हम युवाओं को उसमें रोज़गार दे ही देगा? वो अगर रोज़गार दे देगा तो आप लोग बनाने दे दीजिएगा फैक्ट्री। सबसे पहले बात हम फिर से बोल रहे हैं कि मिट्टी की लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू किए हैं। अगर जिस टाइम तकला वो हम लोगों से बातचीत किया था, जो वादा हम लोगों से किया था कि घर पीछे हम रोजगार देंगे, जो वादा हमसे वो रेट का किया था, अगर उस वादे के अनुसार वो फैक्ट्री का मालिक या टेंडर उसका चलते रहता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब जो हमारे पंचायत के जो जनता हैं, जो 1650 एकड़ के जो मालिक यहाँ पे खड़े हैं ना, वो अब लड़ाई यहाँ पे सीधे मिट्टी की लड़ाई लड़ रही है। रोजगार और पैसा बाद में अब लड़ाई होगी।
बिहार सरकार तो ज़मीन सर छोड़ना ही पड़ेगा आप लोग का बिहार सरकार बिल्कुल, ये जैसे ज़मीन छोड़ने के लिए जो बात कर रहे हैं ना आप, अगर बिहार सरकार ज़मीन को हमारे पूर्वजों ने पिछले कई सदियों से सींचा है और उस पर हम काम करते आ रहे हैं। आज अगर हमें ज़बरदस्ती ये सरकार बिहार सरकार ज़मीन छुड़वाती है तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनका भरण पोषण जो है उसी ज़मीन पे होता था। आज अगर उनको ज़बरदस्ती छुड़वा दिया जाएगा तो उनके घर का बच्चा क्या मरेगा नहीं कि भूखल? बताइए आप हमको। अगर बिहार सरकार अगर ज़मीन ले लेगा तो आप लोग को रोज़गार भी देने के लिए क्या देगा कि खराटी पंचायत और तमाम जो जितना भी पंचायत है रोज़गार देने के लिए क्या देगा, तो आप लोग दे दीजिएगा, सरकारी ज़मीन छोड़ दीजिएगा। जैसे सरकारी ज़मीन की बात है, अगर वो रोजगार देने की बात करेंगे तो इसके लिए हमारा जो भूमि अधिग्रहण जो संघर्ष समिति है, इसमें जो अभी हमारे अभिभावक लोग हैं, हम लोग उसका एक कमेटी बने हुए हैं। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लेंगे जब इस तरीके की बात होगी। तो कितना दिन तो ब्लॉक में डोभी ब्लॉक में आती है? कोई भी अगर आतंकवादी पकड़ाता है, रुके न बाबा, उसको भी सुन लीजिए पहले, कोई भी आतंकवादी या बड़ा से बड़ा मुजरिम कहीं पकड़ाता है तो उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका देता है सरकार। कानून है उस तरह का। यहाँ करीब करीब 500 ऐसा डिमांडधारी लोग हैं जिनका रसीद कट रहा था। बिहार सरकार उसको कैसे? अच्छा, बिहार सरकार जो जमीन था उसका रसीद कट भी रहा था। रसीद कट रहा था। आदमी जमीन खरीदा किसी से। अच्छा, जमीन का जो रसीद है वो कितना दिन से कट रहा, मतलब कितना साल से? सर 4 महीना पहले तक कट रहा था। 500 ऐसा डिमांड है जिसको बिना पूछे हुए जीरो कर दिया गया। मैंने इतना बड़ा अन्याय कहीं कोई नहीं किया होगा जो डोभी अंचल में हुआ है। अगर जो बिहार सरकार जमीन जो 4 महीना पहले जो रसीद कट रहा था उसको जीरो कर दिया गया, डिमांड को रद्द कर दिया गया। उसी रसीद पर कुछ लोग पैसा भी ले चुके हैं। उस रसीद को दिखला के बहुत सारे लोग पैसा ले चुके हैं और अब बोला जा रहा है कि पैसा नहीं मिलेगा, ये तो बिहार सरकार जमीन है। ये कहाँ क्या न्याय है? सबसे बड़ा गलती है। जीते जी जान मारा जा रहा है। फांसी के सजा से भी बढ़ के सजा है। कसाब बॉर्डर पर पकड़ाया था, 200-300 आदमी के मर्डर करने के बाद भी उसको मौका मिला अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन हम लोग कौन गलती किए जो बिना पूछे हुए डिमांड रद्द कर दिया गया? कहाँ का न्याय है बताइए? और सरकार बोल रही है, दूसरा बात, सरकार बोल रही है कि हम 4 गुना दे रहे हैं। 4 गुना दे रहे हैं। कहाँ 4 गुना दे रहे हैं? कहाँ? आप मैक्सिमम 30,000 35,000 रुपये डिसमिल से ज़्यादा नहीं ज़मीन का दाम दिया जा रहा। बाजार में आप कहीं भी खरीदने जाइएगा ज़मीन 30,000 35,000 में मिल जाएगा। आप ही से हम पूछते हैं, नहीं मिल रहा है। 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये कट्ठा मिल रहा है ज़मीन, और डिसमिल भी मिल रहा है खेती के ज़मीन 2। और सरकार एक तरफ कह रही है कि हम 4 गुना दे रहे हैं। इतना बड़ा मूर्ख कोई सरकार कैसे बना सकता है हम लोगों को? दादा ब्लॉक में क्यों कहा जा रहा है? बाजार मूल्य है उससे 4 गुना दे या जमीन खरीद के दे कहीं। कल विधानसभा का घोषणा आपने सुना होगा, आज पेपर भी पढ़ा होगा। मैं सुनाऊँ? अच्छा हाँ, इसलिए सरकार जो है जब 1 लाख रुपए डिसमिल ज़मीन सरकार कह रही है कि दीजिए गरीबों को घर बनाने के लिए और पैसा दे रही है, तो जब सरकार दे रही है 1 लाख रुपए, तो बताइए कि हमारे किसान भाइयों का जिसमें पसीना पूर्वजों का घुसा हुआ है, उस कहने का मतलब बहुत दिन से जो कब्जे में जो रखे हुए थे उस सब के लिए। हाँ, कब्जे में जो है ज़मीन, कब्जे की ज़मीन की बात कर रहे हैं। कब्जे की ज़मीन इसलिए बात कर रहे हैं कि वो ज़मीन था किसका, सो हमको बता दीजिए। 1895 के पहले किसका था? किसी भी आदमी का था। आज जो मेरे यहाँ नर्सरी बनी है 64 में, वो भी सरकार ने एक्वायर कर लिया, लेकिन उस समय जनता सोई हुई थी। सरकार बड़ी चीज़ थी, इसलिए उस समय कोई पैसा नहीं मिला। आज हमारे जनता जागृत है, उसी पर भरोसा है, तो आज आप पैसा दे करके चाह रहे हैं कि हम बंद करा दें। तो पैसा दीजिए, हम प्रोजेक्ट का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब तक कोई विकास का काम होगा तभी क्षेत्र आगे बढ़ेगा। क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं उनका उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए एक गांव है, अब यहाँ रेलवे लाइन बनेगी। अच्छा, ये जो फैक्ट्री जो बन रहा है वो फैक्ट्री का मालिक कहाँ का है दादा? ये तो हम लोग की जानकारी नहीं है, बता रहे हैं आपको। ये फैक्ट्री का मालिक एक्चुअली देखिए, आज सरकार जो विकास का काम कर रही है वो PPA के थ्रू हो रही है। 50% सरकार रहेगी, 50% पब्लिक रहेगी। उसमें हम भी अगर जो पैसे वाले हैं तो रह सकते हैं। लेकिन यहाँ अडानी जी का बन रहा है,
टाटा का है और एक ग्रुप और है, 3 ग्रुप लेकर के, और सोननगर तक अभी लाइन बन गई है। और ये लाइन जो कॉरिडोर होगा वो सिर्फ माल ढोने के लिए बनेगा, उस पर सवारी नहीं चलेगी, अभी सिर्फ माल ढोआएगा, सिर्फ माल ढोने के लिए बना। हाँ, तो माल ढोने किसान इसलिए सहमत है कि आज जो हमारा टमाटर मान लीजिए 5 रुपये किलो बिकता है, वो टमाटर यहाँ से दिल्ली चला जाएगा, इजी गोइंग। अगर जितना जमीन जा रहा है खराटी पंचायत का, अगर उतना सरकार अगर कहीं पे दूसरा पे दे देते हैं तो लेकिन वहाँ सरकार अगर जो दूसरे जगह एक जगह देगी, हाँ, हमारे हिसाब से आज कहीं ज़मीन ऐसी नहीं है, चूँकि अब ज़मीन उतना है ही नहीं। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि जिनका घर जा रहा है उनके लिए घर की व्यवस्था कर दें, ज़मीन की व्यवस्था कर दें, और जो पैसा दे रहे हैं उसके अनुसार उनको पेमेंट कर दें। घर जा रहा हो तो घर का तो पैसा मुआवजा तो देवे करेगा सरकार। हाँ, मिलना भी चाहिए। ना, हम एक बात जानना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार ज़मीन कैसे है ये सरकार को बताइए। वो ज़मीन कुछ नहीं है, ज़मींदारों। बिहार सरकार तो अपना जो सरकारी रेट है उस तरीका से रेट देगा। सुनिए ना, पहले बिहार सरकार जो ज़मीन आज तक जो रसीद कटा, 23 तक का रसीद कटा, उसको आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने कौन चोर के कर्मचारी को भेजा था जो आज तक पता नहीं लगाया, और बीच में चोर को ऐसा भेजा कि आधा को पेमेंट कर दिया, करीब 30%। अच्छा, आधा को पेमेंट भी हो गया। हाँ, 30% पेमेंट कर गया बिहार सरकार के, और आज चुतिया कहता है कि बिहार सरकार है, बाकी को पेमेंट नहीं देंगे। सुने नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार कैसे हुआ। वो 2000 मांगता था, 67 सुनिए ना, जिस समय वो आया था जमीन, जिस समय आया था वो समझ लीजिए कि उस सर्वे में आया मांगता था 1000 रुपया नहीं था गरीब के पास, उसको कर दिया बिहार सरकार। और जो इसके पास रुपया था कुछ बेचारा रखे हुए था वो दिया, वो हो गया सर्वे का। यही इसका कहानी है। और आज जबरदस्ती करते कि बिहार सरकार जमीन है, अगर बिहार सरकार था तो रसीद क्यों करता। अच्छा, कोई कर्मचारी जो थाना ब्लॉक का जो होता है अभी तक कोई पहुंचा नहीं आपकी जमीन? नहीं जमीन। आपको एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, गया पुराना जिला है, यही औरंगाबाद में जिसकी ज़मीन की रसीद कट रही है ऑलरेडी, उसको फिर सीओ ने रसीद कटवाया, चूँकि सरकार को पैसा आ रहा है। लेकिन हमारे गया जिला में इतना तानाशाही है अफसरों का कि जनता को तो कुछ समझ में नहीं करते, कुछ नहीं समझ पा रहा है। कोई पढ़ा लिखा है वो भी वही है, और यहाँ के कर्मचारी की क्या बात करें, बहुत सिर्फ और सिर्फ दलाली की ओर भाग रहे हैं। आपका देखिए एकदम दलाली और घुसखोरी चरम सीमा पर है। अफसरशाही तो कहना नहीं है। यही कारण है कि अभी 12 चट्टी में थोड़ा जब पब्लिक टाइट हुआ तो वहाँ लोग सीधे हो गए। लेकिन यहाँ क्या है, एक हम लोग में भी खराबी क्या है कि अगर जो आपका और मेरा काम है, आप अगर जो 100 रुपया देते हैं तो आपका काम जल्दी होगा, और अगर जो हम नहीं देते हैं तो हमारा जीता घुस जाएगा, तैयो को सर्टिफिकेट भी नहीं। तो आप लोग के